जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 7-8 अगस्त को होने वाले हैं एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस के। उसी से पहले लास्ट प्रहार इस बार एचएसएससी पार और इसी 250 क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ में आपके पिछले 6 साल के दौरान पूछे गए एग्ज़ाम की जो सीरीज़ के 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो आज कवर करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। केएमपी का पूरा रूप क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। दोस्तों कुंडली मानेसर पलवल इसका पूरा रूप है और इसे पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 135.65 किलोमीटर। नेक्स्ट, जुई नहर मुख्यतः किस जिले में सिंचाई करती है? तो दोस्तों जुई नहर द्वारा मुख्यतः भिवानी में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, इमलोटा मंदिर भिवानी में किस देवता का मेला भरता है? दोस्तों इसे इमलोटा का मेला भी कहा जाता है। ये हनुमान जी का मेला भरता है। नेक्स्ट, हीरे में कौन सी विशेषता कैरेट में व्यक्त करते हैं? तो हीरे का जो वजन होता है उसे कैरेट में व्यक्त किया जाता है। जैसे गोल्ड में क्या होता है भाई, 16 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 20 का है, 24 का है, 22 का है। तो वहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से होता है और यहाँ पे क्या होता है वजन के हिसाब से। वहाँ पे जो उसमें मिक्सअप किया है गोल्ड के अंदर मिलावट, उसके हिसाब से उसका कैरेट होता है। लेकिन हीरे में क्या होता है वजन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों, गले की बीमारी है ये। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या कहते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि जिस गोलार्ध में हम रह रहे हैं 21 जून को उत्तर आयनात कहा जाता है। अगर यही बात हम करते दक्षिणी गोलार्ध की तो वहां पे क्या कहा जाता? दक्षिणी आयनात। नेक्स्ट, होली के 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हरियाणा में होली के 15 दिन पहले फाग नृत्य किया जाता है। और जो किस महीने में आता है? फागुन में आता है, यानी कि फरवरी में आता है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगर ज़्यादा याद ना हो तो एडिसन को ही याद कर लो। किसने किया था? एडिसन ने किया था। ट्रिक क्या है भाई, बल्ब तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे हम? तो एडी से तोड़ेंगे भाई। किससे तोड़ेंगे? एडी से बल्ब को तोड़ेंगे। ठीक है, ब्लास्ट होगा, आवाज़ आएगी, अच्छा लगेगा। ट्रिक के तौर पे है ये, ठीक है ना। तो थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट, अति प्राचीन वट का वृक्ष कहाँ है जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है? ये कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर तीर्थ पर है दोस्तों। कहाँ है? ज्योतिसर तीर्थ। इस वट के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट, सुल्तान फिल्म में हरियाणा के किस पहलवान की भूमिका निभाई गई है? दोस्तों सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने निभाई है? सलमान खान ने। किसने? सलमान खान ने हरियाणा के पहलवान की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, बॉक्सिंग का पावर हाउस या क्रिस्टियानो का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस या कहें क्रिस्टियानो का पावर हाउस भिवानी को कहा जाता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह है वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सारे आए हुए हैं और रिपीट होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी वाया रोहतक। कब चली? 1873 में। नेक्स्ट, रोल्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ये अंबाला में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ? अंबाला में। हरियाणा में सबसे पहले अंबाला में हुआ था। नेक्स्ट, अरावली का गोल्फ का मैदान किस जिले में है? फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में है अरावली का गोल्फ का मैदान। नेक्स्ट, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तेल शोधक कारखाना। कब लगा था? 1998 में। दोस्तों 1998 में। शायद किसी पुस्तक में आपने 1980 या 1988 भी पढ़ा होगा, जो कि गलत है। 1998 राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वोदय का क्या मतलब है? सबकी उन्नति। सर्वोदय का मतलब होता है सबकी उन्नति। और सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 30 जनवरी को। नेक्स्ट,
संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानकारी देता है दोस्तों। नेक्स्ट, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई 8 मई 1976 को। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3। पहला रोहतक में 8 मई 1976 को स्थापना हुई, जिसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 47,200 वर्ग किलोमीटर के दायरे की है दोस्तों। नेक्स्ट, दूसरा कौन सा था? कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 को दूसरे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। हरियाणा में तीसरा आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 में स्थापित किया गया। कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट, भिन्न का चयन करें। इनके अंदर से जो भिन्न है, अलग है, उसका चयन करें, यानी कि इंच, फुट, यार्ड और मीटर। यहां पर दोस्तों ये मीटर जो है वो भिन्न हो जाएगा। आंसर जो HSSC ने करेक्ट किया है क्या है? मीटर। नेक्स्ट, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहां पर हुआ था? खेड़ी सुल्तान, झज्जर में। झज्जर के खेड़ी सुल्तान में पंडित बस्तीराम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, दया का विशेषण क्या होगा? देखिए, दया यहां विशेषण हो जाएगा दयालु। दयावान तो कोई विशेषण है नहीं, दयान नहीं है, लेकिन दयालु एक भावना प्रकट होती है दोस्तों, तो दयालु विशेषण हो जाएगा। किसी भी विशेष्य की विशेषता प्रकट करने वाले को विशेषण कहा जाता है। राम बहुत दयालु है, यहां पर राम विशेष्य है, उसकी विशेषता प्रकट कौन कर रहा है? दयालु शब्द, तो विशेषण क्या हो जाएगा? दयालु। नेक्स्ट, जिस बाजार में केवल 2 ही फर्में हो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर इज द्वैधिकार। द्वैधिकार कहा जाता है जिस बाजार में केवल 2 ही फर्म हो। 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है? भाई वेतन हमें कब मिलता है? जब हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। लेकिन पूंजी के ऊपर जो हम वेतन लेते हैं वो टैक्स होता है, ब्याज होता है। भूमि के ऊपर जो वेतन लेते हैं, वेतन नहीं होता एक्चुअल में। जो भूमि के ऊपर जो पैसा लेते हैं वो क्या होता है? अधिभार होता है। पूंजी के ऊपर क्या होता है? ब्याज होता है। श्रम के ऊपर जो मिलता है हमें वो क्या होता है? वेतन होता है। जैसे हम नौकरी करेंगे, आपकी ग्राम सिटी में जॉब लगेगी, आपको वहां से वेतन मिलेगा, तो वो आपके श्रम का वेतन मिलेगा, जो आपने वहां पे परिश्रम किया है उसका। नेक्स्ट, सरल प्रबंध में शामिल होने वाले चारों वेरिएबल की संख्या क्या है? दोस्तों चारों वेरिएबल की संख्या 2 है। रट्टा मार लो भाई, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। चारों वेरिएबल्स की संख्या कितनी होती है? 2। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा होगा? 4, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट, विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? 1968 में पहला केंद्रीय बैंक स्थापित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, लदान बिल यानी कि बिल ऑफ लोडिंग की कितनी कॉपियां बनाई जाती है? बिल ऑफ लोडिंग की 3 प्रतिलिपियां बनाई जाती है दोस्तों। कौन कौन सी? देखिए भाई, आपकी जॉब लग गई किसमें? ग्राम सचिव में। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अंबाला के। आपकी पोस्टिंग कहाँ गई है? हिसार में। अभी आप हिसार में डेली अप डाउन तो नहीं कर सकते, डेली नहीं जा सकते ड्यूटी पे। मान लो आपको वहीं पे रहना है, तो आप अपने अंबाला से जा रहे हो बाई ट्रेन, बक्से लेके, सामान लेके। तो जब बक्से बुकिंग करवाओगे तो बिल ऑफ लोडिंग बनेगा, वहाँ पे आपके बक्से का वेट किया जाएगा, वजन तोला जाएगा। उसके बाद में उसकी 3 कॉपियाँ बनेगी। एक कॉपी रेलवे के पास रहेगी, एक कॉपी आपके बक्से पे चिपकाई जाएगी और एक कॉपी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करता है तो उसके दुर्लभ कारकों की आय देखिए घटेगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री करता है कोई भी देश तो उसकी जो दुर्लभ कारकों की आय होगी वो घटेगी। नेक्स्ट, महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से स्टार्ट होती है और 1961 तक रही थी दोस्तों। नेक्स्ट, 51 से 56 पहली थी, उसके बाद में 56 से 61 दूसरी थी। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। अगला, नगद में बेचा गया माल
किसका उदाहरण होता है? देखो, आपने कोई सामान बेचा, नगद में बेचा यानी कि पैसा तुरंत ले लिया, तो वो आपकी आय का उदाहरण है। नेक्स्ट, देय के भुगतान से क्या होता है? अगर हमने किसी का पैसा देना है, मैंने किसी का पैसा देना है और वो मैं उसको दे देता हूं, तो मेरी संपत्ति में कमी आएगी। बिल्कुल सही, कुल संपत्ति में कमी आती है। नेक्स्ट, कुछ फर्मों वाले उद्योग को क्या कहते हैं? जो ऐसा उद्योग जिसकी कुछ फर्में होती है उसे अल्पाधिकार कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, कर्मियों के प्रबंधन को ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कर्मियों के प्रबंधन को? स्टाफिंग। कर्मियों का, जो कर्मचारियों का प्रबंधन होता है उसे स्टाफिंग भी कहा जाता है। देखिए, आप मैनेजर है, आप किसी कंपनी में सीईओ है, मान लीजिए, वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनका प्रबंधन कर रहे हैं, तो वो जो आपका स्टाफिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी नदी शिवालिक से नहीं निकलती है? तो सरस्वती मारकंडा दोनों शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन यमुना नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है भाई। कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? भाई बैसाख के महीने में हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। कब हुई? 1699 में। किसने की? गुरु गोविंद जी के द्वारा की गई। किसने की? गुरु गोविंद जी के द्वारा। नेक्स्ट, बॉलीवुड का प्रथम सुपरस्टार किसे कहा जाता है? राजेश खन्ना। बॉलीवुड का प्रथम सुपरस्टार राजेश खन्ना को कहा जाता है। कब के हैं ये? 70s के दशक में बहुत ही सुपरस्टार थे ये। इनकी आनंद पिक्चर तो आपने देखी ही होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, आराधना आनंद बहुत ही फेमस रही थी, सुपरस्टार हुआ था उस समय ये। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में। नेक्स्ट, सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? सतकुंभा तीर्थ है दोस्तों। सोनीपत के खेड़ी गुजर गांव में सतकुंभा तीर्थ है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? भाई क्वेश्चन कैसे पूछा है? हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10। कैसे पूछना चाहिए था? हरियाणा से लोकसभा की कितनी सीट है, ये पूछना चाहिए था। और पूछा कैसे? कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। 10 ही सीट होगी, 10 ही चुने जाएंगे। एक बात और मेरे भाइयों, एक तरह से और ये क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा में भारत के निम्न सदन की कितनी सीटें हैं? अब बताइए क्या क्या आंसर देंगे आप? भारत का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 10। सेम बात है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन घुमा फिरा के आदत होती है इनकी। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाता है डिजिटल अकाउंटेंट का 24 जून 2016 का दोस्तों। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? भाई शाहाबाद में है। कुरुक्षेत्र जिले में जो चीनी मिल है वो कहाँ है? शाहाबाद में है। और शाहाबाद की हमारी रानी रामपाल जी भी है, हॉकी की प्लेयर। ठीक है। नेक्स्ट, शाहाबाद को हॉकी का गढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सारे भारत के शिल्पी और कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। कहाँ भरता है? सूरजकुंड, फरीदाबाद में। इस साल 2021 में नहीं भरा कोरोना की वजह से। कौन से नंबर का भरना था? 35वें नंबर का भरना था। 34वां पिछले साल भरा था। पहला कब भरा? 1987 में पहला भरा था। नेक्स्ट, मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? भाई चिलम भरना का अर्थ होता है खुशामद करना। नेक्स्ट, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस स्थान को दिया जाता है? पेहवा। पेहवा जो कि घोड़ों के व्यापार का केंद्र भी रहा है, इसे पितरों के श्राद्ध के लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, सार्वजनिक रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? यानी कि जो सभी को रक्त दे सके, ओ को कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन ये बेचारा ले नहीं सकता सभी से, सिर्फ ओ से ही लेगा। नेक्स्ट, हड़प्पा से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले में है? भाई हिसार में है। हड़प्पा से संबंधित राखीगढ़ी नामक जो स्थान है वो हिसार में है। एक क्वेश्चन और, जमदग्नि ऋषि का संबंध कहाँ से है? जमदग्नि ऋषि का संबंध दोस्तों राखीगढ़ी से है। कैसे याद करेंगे? जमदग्नि, अग्नि, अग्नि, अग्नि के अंदर कोई चीज डाल दी जाए तो क्या होगा? जल जाएगी। क्या बन जाएगी उसकी? राख बन जाएगी। तो जमदग्नि ऋषि का संबंध राख, घी, गढ़ी, राखी गढ़ी से है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है?
भाई शेर, बब्बर शेर, बाघ, इनमें से कौन सा सही है? बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है, शेर नहीं है। नेक्स्ट, जब भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करी है तो हम भारत का राष्ट्रीय खेल जान लेते हैं, कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके लिए 4 सेकंड का समय है, आंसर दे दीजिए अपने आप। ओके, आंसर आपने दे दिया होगा, लेकिन पांचवा ऑप्शन एक और भी है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई है ही नहीं आज तक। ओके नेक्स्ट, धुलाई के सोडे का आम नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धुलाई के सोडे का आम नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं? श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक है पंडित विद्यानिधि। नेक्स्ट भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। कब रखी? 1956 में। कहाँ रखी? कुरुक्षेत्र में। किस विभाग से पढ़ाई शुरू हुई इसमें? संस्कृत से। कब हुई? 1959 में पहली बार। ओके नेक्स्ट, पिंजौर स्थित गार्डन का क्या नाम है? भाई यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है। पिंजौर में जो गार्डन ना, उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। भाई नोट्स बना लेना मेरे भाइयों, रजिस्टर खोल लो और रोज नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है? तो पिंजौर गार्डन जो है उसे यादवेंद्र गार्डन कहा जाता है। इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदन वन। नेक्स्ट, और भाई इसी यादवेंद्र गार्डन में आमों का मेला भी लगता है जुलाई के महीने में, सेकंड वीक में जो लगता है ना। लेकिन पिछले साल सन 2020 में कहाँ लगा था? यादवेंद्र गार्डन में नहीं लगा। कहाँ लगा था? कुरुक्षेत्र के पेहवा में, सॉरी लाडवा में लगा था। कहाँ लगा था? कुरुक्षेत्र के लाडवा में लगा था। नेक्स्ट, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी का नाम क्या है? यमुना। यमुना जो है वो सदा बहती हैं, यानी कि ये एक नित्यवाही नदी है। नेक्स्ट, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? भाई परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खंडुआ। ताऊ के सिर पर देखी होगी भाई, ताऊ जी क्या लगा रखा है? ताऊ बोलता भाई मेरा खंडुआ ठाला रहे अंदर से, ठीक है ना? हाँ खंडुआ। नेक्स्ट, ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने पदक जीते थे? भाई 2012 की पूछ रहा है, उसके बाद 2016 में भी हुआ, 20 में होना था वो 21 में हो रहा है। तो 2012 में कितने पदक जीते? 3। 16 के भी देख लेते हैं। 16 में कितने जीते थे? 2। किस किस ने? देखो साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता था और पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था। लेकिन बैड लक, साक्षी मलिक इस बार ओलंपिक में नहीं क्वालिफाई कर पाई है, ठीक है? नेक्स्ट, तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? भाई सावन के महीने में आता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? महिलाओं द्वारा। तीज का त्यौहार महिलाओं द्वारा सावन के महीने में आता है। नेक्स्ट, धारवेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? नेशनल हाईवे 248 ए पर है, दिल्ली से अलवर के बीच में। कहाँ है? नेशनल हाईवे 248 ए पर। नेक्स्ट, काला तितर पर्यटक स्थल किस जिले में है? भाई सिरसा में है। काला तितर पर्यटक स्थल सिरसा में है। और काला तितर के लिए अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि सिरसा वाला प्रसिद्ध है भाई। लेकिन तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में है, मोरनी में, ठीक है भाई? काला तितर के लिए फेमस कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा वाला। लेकिन फीसेंट या बोले तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में है। नेक्स्ट, शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाए उसे शून्यकाल कहा जाता है। जब संसद में सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाए तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट, कड़ुल्ला आभूषण महिलाओं द्वारा किस अंग में पहना जाता है? तो भाई कड़ुल्ला बाजू में पहना जाता है। कहाँ पर? बाजू में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस स्थान पर है? भाई पिंजौर में है। जिस भी भाई ने नासोला नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी नॉलेज के लिए फिर बता रहा हूँ कि मैं इस महीने के अंदर बुक लॉन्च करने वाला हूँ हरियाणा जीके की, जो कि मुझे उम्मीद है और आपको विश्वास हो जाएगा बुक देखने के बाद, हरियाणा में ऐसी बुक आज तक पहले नहीं आई है। इन फ्यूचर आएगी, कोई और भी भाई लेके आएगा, मेहनत करेगा वो लेके आएगा, लेकिन ऐसी बुक आज तक पब्लिश नहीं हुई है, ठीक है भाई? बिल्कुल अलग ही फॉर्मेट है,
इतनी भयंकर, इतनी जबरदस्त किताब बनाई गई है भाई साहब पिछले 4 महीने मेहनत करने के बाद में, कि आपके लिए डाउट नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। नेक्स्ट, तो अगले 5-10 दिन के अंदर मार्केट में बुक आ जाएगी। घरौंडा नगर किस जिले में है? भाई घरौंडा नगर जो है ना वो करनाल में है। कहाँ है? करनाल में। नेक्स्ट, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? भाई सबसे बाद में गठित जिला है चरखी दादरी। कब हुआ था गठन? 18 सितंबर 2016 को। कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? 18 अक्टूबर 2016 को। गठन के लिए गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? 16 नवंबर 2016 को। और केंद्र सरकार से स्वीकृत कब हुआ? 1 दिसंबर 2016 को। लेकिन आप इसमें याद रख लीजिए 18 सितंबर 2016। ओके। नेक्स्ट, बर्मा कब भारत से अलग हुआ था? तो भाई बर्मा जो है ना 1937 में भारत से अलग हो गया था। बर्मा 1937 में भारत से अलग हो गया था। नेक्स्ट, 1857 सॉरी हरियाणा में 1857 क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी से। हरियाणा में कहाँ शुरू हुआ? अंबाला छावनी से। कब हुआ? 10 मई 1857 को। और मेरठ से कब हुआ था? यानी कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ से माना जाता है। कब? 10 मई 1857 को। ऐसा है 9 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने भी मंगल पांडे जी की तरह कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। कितने सैनिक थे? 90 सैनिक थे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने, यानी कि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने उन लोगों को कोर्ट मार्शल करके और उनको 5-5 साल की सजा सुना दी, जेल में डाल दिया। इसी का बहिष्कार करने के लिए अगले ही दिन यानी कि 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। और मेरठ बिल्कुल नजदीक है, आग की तरह बात फैल चुकी थी। तो हरियाणा में भी अंबाला में शुरू हुई 10 मई 1857 को सबसे पहले, और गुरुग्राम में और अहिरवाल क्षेत्र में कहां पे हुई? कब से हुई? 13 मई से। नेक्स्ट, समुद्री हवा किस समय बहती है? समुद्री हवा का मतलब है समुद्र से बहने वाली। ये बहती है भाई दिन में, समुद्र से स्थल की ओर। समुद्री हवा यानी कि समुद्र से बहने वाली, समुद्र की तरफ से भूमि की ओर बहने वाली, तो दिन में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। नेक्स्ट, चतुर शब्द का भाववाचक क्या होगा? भाववाचक यानी कि जिसमें भावना आए। चतुराई। अरे भाई चतुराई लगा दी इस बच्चे ने तो। वेरी गुड, क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व कर दिया। ठीक है, तो चतुर शब्द का भाववाचक क्या होगा? चतुराई। उसकी चतुराई देख के मैं दंग रह गया। वेरी गुड। नेक्स्ट, चैन शब्द का विलोम क्या होगा? भाई इसको चैन नहीं है, ये तो बेचैन रहता है, तो चैन शब्द का विलोम क्या होगा? बेचैन। नेक्स्ट, आसमान का पर्यायवाची क्या है? ये जितने भी रेड में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पर्यायवाची है भाई। क्या क्या है? अनंत, यानी कि आसमान भाई अनंत है। आकाश, द्यों, व्योम, गगन, अब्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, ये सभी के सभी क्या है? आसमान के पर्यायवाची है। नेट में देख लो, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियां। भाई कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियां। अब ये नहीं बोलना कि सर आप तो लगातार पढ़ाते जा रहे हो। भाई पढ़ने के लिए बैठे हैं, बात करने के लिए नहीं बैठे। ठीक है भाई। ओके। नेक्स्ट, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका। नेक्स्ट, बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि ये दो धीरे शब्द है अंडरलाइन, ये क्या है? भाई धीरे, ये क्रिया हो रही है ना, धीरे 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 चल रहा है, क्रिया हो रही है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण है। देखो, बूढ़ा विशेष्य हो गया, धीरे क्रिया भी हो रही है और उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी? बूढ़े आदमी की। भाई वो धीरे चल रहा है, क्रिया विशेषण हो गया ये। नेक्स्ट, पीडीएफ का पूर्ण अर्थ क्या है? पीडीएफ यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता होता है, उसे क्या कहते हैं? इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। 2016 का क्वेश्चन है ये। किसने बोला? ना भाई, 2016 का तो है ही है, साथ में किसका है? 2021 का ग्राम सचिव का भी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कपटपूर्ण समझौता का अर्थ क्या कहलाता है? कपटपूर्ण समझौता ये कहलाता है भाई कपटपूर्ण अल्पाधिकार। बोले जी बाकी ऑप्शन कहाँ है इसके? भाई ये सही था और ये मैंने डाल दिया रटने के लिए, रट लो भाई। ठीक है ना, कुछ चीज़ें समझने की नहीं होती है, रटने की होती है। जो भाई समझ जाए वो बहुत अच्छी बात है। वो क्या करना भाई, जो अपना कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट में पक्का कर देना, ताकि बाकी भाई भी देख के समझ सके। नेक्स्ट, डीजीटीडी से क्या तात्पर्य है? सॉरी, उससे पहले क्वेश्चन रह गया। प्रतिगामी का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये क्या था? सर कॉन्सिस गेल्टन ने प्रतिगामी
का सिद्धांत सर कॉन्सिस गेल्टन ने 1877 में किया था। नेक्स्ट, DGTD से क्या तात्पर्य है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। क्या हो गया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन हमारे हिसाब से 2016 में इस पेपर में आया है। गलत भाई, 2016 में भी आया है, 2019 में क्लर्क में भी आया है, 2021 में ग्राम सचिव में भी आया है सेम क्वेश्चन। SCSI से तात्पर्य क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है भाई, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, याद रखना, भूलना नहीं भाई। ठीक है, नेक्स्ट 127.0.0.1 एक किसका उदाहरण है दोस्तों? ये एक लोकल लूप बैंक एड्रेस का उदाहरण है, लोकल लूप बैंक एड्रेस। नेक्स्ट है ओक्टल। भाई ये लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है? ये 750 के बराबर है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अपने भाइयों के साथ बैठ के, एक दो भाइयों के साथ बैठ के ओक्टल निकालना, ये सीख लीजिए भाई। नेक्स्ट, मानव संबंध सिद्धांत किसे केंद्रित करता है? मानव संबंध सिद्धांत व्यक्तियों की भूमिका को केंद्रित करता है। किसे? व्यक्तियों की भूमिका को। नेक्स्ट, GATT यानी कि गेट कब अस्तित्व में आया दोस्तों? 1948 में आया। कब आया? 1948 में। अब इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछा था? गेट कब अस्तित्व में आया, फुल फॉर्म नहीं पूछा था। हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट, कितने बिट्स में हर एड्रेस का गठन किया जाता है? तो भाई 32 बिट्स में हर एड्रेस का गठन होता है। नेक्स्ट, सॉकेट और विंडसॉक किसके उदाहरण है? भाई ये कंप्यूटर क्वेश्चन चल रहे हैं, ये API के उदाहरण है। सॉकेट और विंडसॉक API के उदाहरण है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के उदाहरण है भाई। नेक्स्ट, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम का उदाहरण है क्या? एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन होता है भाई वो एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम का उदाहरण होता है, एप्लीकेशन। नेक्स्ट, कौन मानक विश्व की सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्हों में समायोजन का वादा करता है? यूनिकोड। भाई मुझे तो ये क्वेश्चन याद हो गया है, कैसे? आपको भी याद करा देता हूं। देखिए, कौन मानक विश्व की सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्हों में समायोजन का वादा करता है? वादा का मतलब है समायोजित करता है। कौन मानक? ऐसा मानक, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ जो कि विश्व की सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्हों में जो आपको चाहिए उसमें समायोजन करता है, समायोजित करता है, उसे यूनिकोड कहते हैं। अब मुझे कैसे याद हुआ? मैं बोल रहा हूँ भाई अगले 10 दिन के अंदर मेरी हरियाणा जीके की बुक आ जाएगी। ठीक है, ये बोल रहा हूँ ना, लेकिन भाई इसको टाइप भी किया होगा ना, पूरी की पूरी को टाइप किया मैंने। कहाँ किया? लैपटॉप में किया। हिंदी टाइपिंग मुझे आती नहीं, फिर मैंने हिंदी में कैसे टाइप किया? भाई हिंदी में ऐसे टाइप किया, गूगल से यूनिकोड को क्या किया? डाउनलोड किया, और यूनिकोड में मैंने अपने जो इंग्लिश वाले शब्द टाइप किए और वो हिंदी में टाइप होते चले गए। ठीक है, वहां से कॉपी किया और वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दिया। मेहनत तो मेरी बहुत ज़्यादा लगी है, डायरेक्ट मैं नहीं कर पाया टाइपिंग क्योंकि मुझे आती नहीं, लेकिन यूनिकोड की मदद से कर दिया। तो भाई मैं तो भूलूंगा नहीं इसको, और आप भी नहीं भूलेंगे अभी आप। ठीक है भाई, यूनिकोड। नेक्स्ट, अविकसित देशों को नरम ऋण कौन प्रदान करता है? नरम ऋण, ये IDA। कौन? IDA मतलब कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दोस्तों IDA के द्वारा अविकसित देशों को ऋण दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट, कौन अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है? तो भाई मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या है? एक ही पत्र हमने कई लोगों को एड्रेस करना है, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है, तो मेल मर्ज के माध्यम से तुरंत टक से चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ड डिस्क डैश में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जिसे हम कंप्यूटर चलाते हैं। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो भाई हार्ड डिस्क में बूट क्षेत्र में एक छोटा कार्यक्रम चलाता है जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं। किसमें? बूट क्षेत्र में। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उस समय हार्ड डिस्क के बूट क्षेत्र में छोटा सा कार्यक्रम चलाता है। ठीक है भाई, बूटिंग होती है ना, बूटिंग तो स्टार्टिंग में हो जाती है, लेकिन
जैसे कंप्यूटर ऑन किया तो बूटिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले। नेक्स्ट, कार्य विश्लेषण खालिस्तान की तैयारियों को शामिल करता है। तो भाई जो कैसे होते हैं ना, कैसे की तैयारी को शामिल करता है कार्य विश्लेषण। नेक्स्ट, साधारण कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन में अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द होते हैं। भाई देखो, कीबोर्ड के अंदर जब हम इन टाइप करते हैं तो वहाँ पे ABCD की 3 लाइनें होती हैं। कितनी? ABCD की 3 लाइनें होती है। तकरीबन 104 या 108 के आसपास कुंजियाँ होती हैं। किसमें? कीबोर्ड के अंदर, मानक कुंजियाँ। तो भाई ऐसा है, जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, सबसे ऊपर टॉप में अगर कीबोर्ड में देखे तो उसमें होता है F1 F2 F3 F4 F5, इस हिसाब से, यानी कि उनको फंक्शन की बोलते हैं। उसके नीचे आ जाती है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। और इन्हीं गिनतियों के ऊपर दूसरा भी सिंबल लगा होता है, @ $, %, एंड स्टार, ठीक है, इस हिसाब से होते हैं। उसके बाद जो तीसरी लाइन आती है तो ये बोल रहा है कि अंग्रेजी के कौन से शब्द होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वाली लाइन में, तो सबसे ऊपर वाली अंग्रेजी की लाइन में होता है QWERTY, और भी 4 शब्द होते हैं UIOP, ठीक है, ये होते हैं ऊपर वाली लाइन में। फिर नीचे वाली लाइन, यानी कि बीच वाली लाइन, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी की जो बीच वाली लाइन है उसमें होता है ASDFGH। इसके बाद भी और भी होता है क्या? JKL भी होता है। ये वही बीच वाला लाइन। अभी नीचे वाला लाइन में आ जाते हैं, सबसे नीचे थर्ड रो, ZXCVBN, क्या? ZXCVBNM। ये हो गए 26 के 26 शब्द खत्म, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कब आया? 2016 में। ना माना मतलब नहीं, यानी कि ना मुन्ना ना। भाई ये 2016 में तो आया ही आया है, साथ में ये 2021 में ग्राम सचिव में भी आया है, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी एस्टेट 2016 शुरू होता है भाई। एस्टेट 2016 का क्वेश्चन नंबर 1, एक धातु की एक प्लेट में एक छेद किया जाता है, फिर इसे तपाया जाता है, यानी कि इस प्लेट को गर्म किया जाता है, तो छेद के आकार में क्या बदलाव होगा? भाई छेद का आकार बढ़ जाएगा गर्म करने से। गर्म करने से क्या होता है? फैलता है। जो धातु की प्लेट है उसमें मान लीजिए कील से एक छेद कर दिया, उसके बाद उस धातु को गर्म किया आग के अंदर, तो उस छेद का जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। गर्म करने से क्या होता है? बढ़ता है छेद का आकार, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कीटवाहक रोग है? भाई मलेरिया, प्लेग, बेरीबेरी, इन तीनों में से जो बेरीबेरी है ना, वो कीटवाहक रोग है। यानी कि कीट जो होता है वो अपने साथ इस रोग को लेकर दूसरे आदमी के पास छोड़ देता है। ले भाई तू भी ले ले रे ठीक है ना। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी। नेक्स्ट भाई, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? भीष्म पितामह। महाभारत में इसका वास्तविक नाम था मुकेश खन्ना। नहीं, मुकेश खन्ना तो रोल किया था उसका असली नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत, शक्तिमान जी। नेक्स्ट, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये जो विटामिन है ये मिलता है हमें सूर्य से, इसी वजह से इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। भाई विटामिन डी का टाइमिंग क्या होता है लेने का सूर्य से? सुबह और शाम जो रेड रेज आती है, जब सूर्य लाल होता है ना, उस समय उससे बहुत ज़्यादा विटामिन डी निकलता है, ठीक है। वो अगर हम डायरेक्ट उसके संपर्क में आते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं सूर्य के सामने, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलता है। कोई भाई अगर सोचे कि मैं दोपहर के 12 बजे जब सूरज ऊपर आसमान में चमक रहा हो उस समय विटामिन डी मिल जाएगा, ना भाई ना, परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है यहाँ पे, वो इफेक्ट करेगी फिर हमें, ठीक है। तो विटामिन डी सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग के समय, जब सूर्य निकलता है और सूर्य छिपता है। नेक्स्ट, IIM क्या है? यह है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या है यह? है भाई कहाँ पे? रोहतक में। नेक्स्ट, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा। डॉक्टर होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, CPU का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजकुंड का निर्माण सूरजमल तोमर ने करवाया था, या कहें अनंगपाल तोमर ने करवाया था, या कहें अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था, या कहें सूरजमल द्वितीय ने करवाया था। एक ही व्यक्ति के सारे नाम है, ठीक है भाई।
नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी आपके सामने सामने ही, दूसरी बार आ गया। रोहतक है। उसमें पूछा था कि उसकी स्थापना कब हुई पहले आकाशवाणी केंद्र की, 8 मई 1976 को। अब क्या पूछ लिया, पहला आकाशवाणी केंद्र यानी कि पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बर्रेवाड़ी। ये भी दोबारा आ गया आपके सामने। उसमें कौन सा पूछा था कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन की स्थापना कब हुई? 1873 में। अभी क्या पूछ लिया, पुराना और बड़ा कौन सा है? नेक्स्ट, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके शासनकाल में हुआ था? भाई बंसीलाल जी के शासनकाल में हुआ था। कब? 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी। ठीक है, अभी भाई जो अंतिम गांव होगा जहां पे बिजली पहुंची वो कौन सा था? वो था उचानी कला। ठीक है, कौन सा? उचानी कला। अब यह आपके लिए क्वेश्चन है, देखो भाई, उचानी कला किस जिले में आता है? ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन कुरुक्षेत्र, दूसरा ऑप्शन जींद, तीसरा ऑप्शन कैथल और चौथा ऑप्शन करनाल। आपके लिए 4 सेकंड का समय। ओके, आंसर आपने दे दिया होगा जींद, जो कि गलत है। उचानी कला करनाल में है भाई, और उचाना कला कहां पर है? ये जींद में है, जहां से दुष्यंत चौटाला विधायक है। और उचानी कला कहां है? उचानी कला करनाल में है। नेक्स्ट, हरियाणा में लोकसभा के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? भाई 2 है, सिरसा और अंबाला। सिरसा से कौन है? सुनीता दुग्गल जी है, और अंबाला से कौन है? रतनलाल कटारिया जी। नेक्स्ट, बिजली कड़कने से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। बिजली कड़कने से कौन सी गैस का? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? भाई बीएन चक्रवर्ती का रहा है। ये कौन है? वृंदर नारायण चक्रवर्ती जी, जो कि हरियाणा के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। 1967 में बने थे और 76 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ था, लगातार रहे थे। नेक्स्ट, ईख की खेती के लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री जी है। झाड़ू फिर भी इन्हीं का उपन्यास है। ठीक है, और 12 मासा के ऊपर टीका भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, राजाराम शास्त्री जी। नेक्स्ट, कौन सा फूड पार्क हरियाणा में है? भाई हरियाणा में कौन सा फूड पार्क है? नरवाणा है, डबवाली है, साहा है, सभी है भाई। नेक्स्ट, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? भाई लोक संपर्क विभाग से है हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध। किससे? लोक संपर्क विभाग। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में भोर सोदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? भाई आज तक तो क्वेश्चन कैसे पूछते थे, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र भोर सोदान में। अभी क्या पूछा है? भोर सोदान में किस जीव का प्रजनन केंद्र है? भाई मगरमच्छ का है। किसका? मगरमच्छ का। नेक्स्ट, बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भाई यह है जींद में। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? जींद में। नेक्स्ट, किस एक तंत्री वादक पर सांगी और लोक गायक गीत गाते हैं? तो यह है सारंगी। सारंगी के ऊपर सांगी और लोक गायक गीत गाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भाई कौन सी सबसे लंबी पूछा है? कांगो, अमूर, लूनी और अमेजन। अगर यहां पे होता नील तो आंसर वो हो जाता हमारा लंबी। अगर मान लो कांगो की जगह नील होता और बाकी 3 ऑप्शन अमूर, लूनी और अमेजन होता तो हमारा आंसर क्या होता? नील। ठीक है, लेकिन यहां पर जो अमेजन है ना वो है लंबी फिर। ठीक है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति किस महीने में आता है? भाई जनवरी में आता है। ठीक है, कब आता है? जनवरी, यानी कहें माह का महीना। घी चूरमा खाते हैं। निम्न में से बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म में जो इसके त्रिपिटक थे, बुद्ध, धम्म, संघ, ये थे, लेकिन अहिंसा नहीं। अहिंसा इसका त्रिपिटक नहीं था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? भाई महम में है। महम रोहतक में चौबीसी चबूतरा है, और यहाँ पर 24 गांवों की पंचायत होती है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? चौबीसी चबूतरा। नेक्स्ट, बाधा शब्द का पर्यायवाची क्या है? भाई बाधा शब्द के ये सारे के सारे जो रेड में दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? विघ्न, अड़चन, संकट, कष्ट, मुसीबत, परेशानी और दुख, ये सारे के सारे बाधा शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, बूढ़ा शब्द में
का भाववाचक क्या होगा? भाई बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा। अरे भाई इस बूढ़ा आदमी का तो बुढ़ापा आ गया भाई रे, ठीक है ना, हो गया ना बुढ़ापा। नेक्स्ट, आशा का विलोम क्या है? आशा होना, मेरे को बहुत आशा है, आप मुझे निराश नहीं करोगे, यानी कि आशा का विलोम क्या हो गया? निराश, निराशा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कुल मांग वक्र को दाहिनी ओर खिसकाता है? कुल मांग, देखिए भाई ये है अर्थशास्त्र का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का। मांग और पूर्ति आपने सुना ही होगा, तो उसी की बात कर रहा है। तो संघीय सरकार द्वारा खरीद में वृद्धि, जो संघीय सरकार होती है वो खरीद में वृद्धि करती है ना, तो कुल मांग वक्र को दाहिनी ओर खिसकाता है, बाकी आप जानते होंगे। नेक्स्ट भाई, पैसे की मांग घटेगी यदि वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होगी। भाई आप इंटरेस्ट बढ़ा दो, कोई दे रहा है 1.5 रुपये में सैकड़ा, कोई दे रहा है 2 रुपये सैकड़ा, आप बोल दो मैं तो 10 रुपये सैकड़ा दूंगा, ठीक है, किसी को ब्याज पे लेना है तो ले लो, कोई लेगा नहीं आपसे भाई, तो ऑटोमेटिक वास्तविक ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाएगी, तो पैसे की मांग घट जाएगी आपके की। और सभी ऐसे कर देंगे तो कोई लेगा ही नहीं भाई, अपनी चटी रोटी खा लेंगे, किस लिए लेना पैसा। नेक्स्ट, ओजोन परत के समाप्त होने का क्या कारण है? भाई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वो है ओजोन परत के समाप्त होने का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, एक ही जमीन पर 2 या अधिक फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मिश्रित फसल। कौन सी? मिश्रित फसल कहा जाता है एक ही जमीन के ऊपर 2 या अधिक फसलों के उत्पादन को मिक्स करके। कैसे होती है भाई? देखो सरसों बोई, सरसों के साथ में काशनी भी बो दी, अभी सरसों ऑलरेडी कट के मार्केट में जा चुकी, आज 15-20 दिन हो गए, लेकिन जो काशनी है ना भाई, आज की मैं बात कर रहा हूँ, काशनी अभी भी खेत में कड़ी है, उसमें पानी दे रहे हैं, अभी महीने भर के अंदर वो पक जाएगी, पकने के बाद में काशनी को भी काट दिया जाएगा। एक ही खेत में 2 फसल, ऊपर का सरसों नीचे काशनी, दोनों हो गई। नेक्स्ट, झूम खेती किस स्थान पर पाई जाती है? भाई झूम खेती ये पाई जाती है मणिपुर में। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 4 में से जो मणिपुर है ना वो सही है, झूम खेती पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश से, 1 मई 2016 को। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो भाई ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश, 1 मई 2016 से। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए भाई, हिंदी का क्वेश्चन है आपके लिए, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ आधा जय व और ल, कैसे लिखा जाएगा उज्ज्वल? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आ चुका है। उज्ज्वल निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो उज्ज्वल अलग अलग तरीके से लिख देगा, तो उज्ज्वल देख लो कैसे लिखा जाता है मेरे भाइयों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है? तो भाई साइक्लिक रिसोर्स जो होते हैं ना, वो जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है। मतलब क्या है साइक्लिक रिसोर्स? यानी कि साइकिलिंग करना, भाई जल चक्र उसकी बात चल रही है, ठीक है ना, खराब पानी को फिर साफ करके दोबारा उपयोग के योग्य बनाना, तो जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता कौन करता है? साइक्लिक रिसोर्स। नेक्स्ट, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में है भाई, और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कौन सा? काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम वाला। नेक्स्ट, कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? भाई जो राइट आंसर था स्त्री शिक्षा, हंटर कमीशन 1882 में आया था। इसकी क्या थी? स्त्री शिक्षा सिफारिश थी इसकी। नेक्स्ट, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ था भाई। संसदीय जो प्रारूप है गवर्नमेंट का, उसका पहली बार शुरुआत कहाँ पे हुई? ब्रिटेन में हुई। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? देखिए ट्यूलिप, गुलाब, डेजी और कली। भाई कली जो खिलती है तो फूल बनता है, और बाकी ये तीनों फूल है, गुलाब भी फूल है, ट्यूलिप भी और डेजी भी, लेकिन कली तो अभी खिली नहीं बेचारी, तो कली इनसे भिन्न है। नेक्स्ट, यार्ड जिस प्रकार इंच से संबंधित है उसी प्रकार कार्ट किस से संबंधित है? दोस्तों गैलन से। आंसर क्या हो जाएगा? गैलन। कार्ट किससे? गैलन से। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे विशालतम पक्षी कौन सा है? भाई पृथ्वी का सबसे विशालतम पक्षी है शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, कौन सा भाग हाथी के गज दांत के रूप में बदलता है?
भाई जो हाथी के गज दांत, जो बड़े बड़े दो दांत बाहर निकले रहते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो दूसरा कृतंक जो होता है ना, वो गज दांतों के रूप में बाहर की तरफ बढ़ता है, दूसरा कृतंक। भाई ये डॉक्टरी से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के वल्कनिक करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों, रबड़ के वल्कनिक करने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। लचीला बनाने के लिए बात चल रही है, तो सॉरी, लचीले से टाइट करने की बात चल रही है। रबड़ को थोड़ा टाइट करने की, क्योंकि तो लचीला होता है, तो उसमें सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि की तरंगों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं प्रासरव्य, अल्ट्रासोनिक वेव्स। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की चौधरी बंसीलाल ने। कब की? 1991 में। और 2004 में इस पार्टी का विलय हो गया दोस्तों। किसमें? कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर 2004 में विलय हो गया। यह है हरियाणा विकास पार्टी। एक है हरियाणा विशाल पार्टी, किसकी थी? राव बीरेंद्र सिंह जी की। कब थी? 24 मार्च 1967 को उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध रहा है? नवाब मंसूर अली का, सैफ अली खान के फादर नवाब मंसूर अली का। नेक्स्ट, गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? भाई पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था गोहाना के किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का संबंध किस जिले से है? हिसार से है, और ये एक शास्त्रीय संगीत गायक है। 28 जनवरी 1930 को जन्म हुआ था, और डेथ कब हुई? 17 अगस्त 2020 को, पंडित जसराज का। नेक्स्ट, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? भाई हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं थी, जिसमें एक रत्नावली भी है। और कौन कौन सी? 2, नागानंदा और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की ही रचनाएं हैं। लेकिन हर्ष चरित्र रचना किसकी है? बाण भट्ट की है, जो कि हर्षवर्धन का कवि था, दरबारी कवि। नेक्स्ट, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? भाई सर छोटू राम जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? आगरा से ली थी। कब इनका जन्म हुआ था? 24 नवंबर 1900, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 24 नवंबर 1881। क्या है? 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था, और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, शेख चिल्ली उर्फ बसील बल्लू, यानी कि बल्लू भाई का मकबरा किस स्थान पर है? भाई शेख चिल्ली उर्फ बसील बल्लू, यानी कि बल्लू भाई का मकबरा थानेसर में है, और इसका निर्माण दारा शिकोह ने 1650 में करवाया था। कब करवाया था? 1650 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में कब पशुधन बीमा की शुरुआत हुई? भाई 29 जुलाई 2016 से पशुधन बीमा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई? झज्जर से। कौन थे उसमें कृषि मंत्री जिन्होंने शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था? ओम प्रकाश धनखड़ जी। ठीक है। और भाई 7 पशुओं का बीमा शुरू हुआ था उसमें, 7 पशु इसमें। ठीक है, 4 बड़े और 3 छोटे। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है? भाई यह है कुंजपुरा। कहाँ पे है? करनाल में। कब हुई स्थापना? 1961 में। पहला स्कूल कुंजपुरा करनाल, दूसरा स्कूल सैनिक स्कूल रेवाड़ी, तीसरा स्कूल मतनहेल झज्जर, चौथा स्कूल पंचकुला में बनेगा। ठीक है, ऑर्डर मिल चुके हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकाली गई है? दोस्तों ताजेवाला यमुनानगर से निकाली गई है, और इसकी जो स्थापना है 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। किसने करवाई? 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने, पश्चिमी यमुना नहर की। नेक्स्ट, हरियाणा का चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र स्थल कौन सा है? यह है भाई ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर जो है चारों तरफ से बिल्कुल पक्का है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा है, बताओ कौन सा कच्चा कौन सा पक्का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, बल्लभगढ़ के किस राजा ने 1897 क्रांति में बहादुरी का परिचय दिया था? बल्लभगढ़ का राजा कौन था? नाहर सिंह। फरीदाबाद का कौन था? धानु सिंह। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा है? हिसार। भाई इसकी स्थापना हमने भी लिख दी, क्यों? याद होनी चाहिए। कब हुई? 1809 में। हिसार जो पशु फार्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1809 में हुई थी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी है। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले किस भाषा का कुठराघात किया था? भाई किस भाषा पर किया था? संस्कृत भाषा का कुठराघात। कुठराघात का मतलब होता है उसको तोड़ने की कोशिश करना, उसको बर्बाद करना। ठीक है, तो संस्कृत भाषा को बर्बाद करने के मैकाले ने बहुत ज़्यादा कवायद की थी।
मकाले, जिसने शिक्षा यानी कि पढ़ाई के ऊपर भी बल दिया था, लेकिन संस्कृत की इसने बट्टा लगाने की सोच रही थी। नेक्स्ट, 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली थी? 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 8 सीट मिली थी। कितनी? 8। नेक्स्ट, अरावली का गोल्फ का मैदान किस जिले में है? भाई फरीदाबाद में। ये क्वेश्चन कैसे पूछा है? अरावली का गोल्फ का मैदान, और यही क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। 2016 का एक और स्टार्टिंग में जो आया था क्लर्क का पेपर, उसमें किस हिसाब से था? गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हो गया ना रिपीट। नेक्स्ट, वेदों की रचना किस भाषा में की गई है? तो भाई वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। किसमें? संस्कृत भाषा में। कितने वेद हैं हमारे? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, 4 वेद है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में कौन सी रचना मिली है? तो भाई यहाँ पे महल मिला है? नहीं। टावर मिला है? नहीं। महास्नानगार मिला है? वेरी गुड, महास्नानगार मिला है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? मुख्य भूमि यानी कि तमिलनाडु का रामेश्वरम की बात कर रहा है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर बोल देता भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला पॉइंट है उसका अक्षांश कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट। और उसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, यानी कि जिसके चारों तरफ भूमि हो, पानी ना हो? तो गुजरात, भाई ये तो समुंदर लगता है। उड़ीसा समुंदर लगता है। बिहार, ये चारों तरफ से भूमि से कवर है। नेक्स्ट, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दिल्ली के हॉल में, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद 11 तारीख को फिर हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया था, परमानेंट, पक्का। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित कब किया गया? 1956 में। कब किया गया? 1956 में, जिसमें 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बने थे। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो भाई 1945 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन चुका है, 1945 से ही। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट और 1 रुपए का सिक्का जारी करने का प्राधिकार किसका है? वित्त मंत्रालय का प्राधिकार है, और उसी के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा ही साइन किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा 1 रुपए से ऊपर जितने भी हैं वो आरबीआई गवर्नर साइन करता है। कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां हैं? भाई 24। कितनी है? 24। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? भाई भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश नहीं रहा है ये। कौन? KN वाचू। बाकी जो है ये सब न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बोल रहा है, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। भारतीय न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का बोल रहा है, सॉरी सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में RS पाठक जी भी रहे हैं, BN राव भी जी रहे हैं, और नागेंद्र सिंह भी रहे हैं, लेकिन इनमें से KN वाचू नहीं रहा है। और एक और पॉइंट भाई, कि जो नागेंद्र सिंह जी है वो पहले व्यक्ति थे इंडिया के जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में जज रहे थे, न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था? UNO 1945 में। कब आया था? 1945 में। नेक्स्ट, उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा कहा जाता है। अगला है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट,
ब्रिटेन ने कब अमेरिका को के स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता की मान्यता 1783 ईस्वी में दी थी। कब दी? 1783 में। नेक्स्ट, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? भाई 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। और दोस्तों, ये जो बम गिराए थे इनका नाम था, ठीक है। पहले देखिए, छोटा कोई भी काम कराने के लिए पहले तो हम छोटा सा क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद अगर वो काम डन नहीं हो पाया तो फिर बड़ा करते हैं, ठीक है। तो पहले जो बम गिराया था हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को, छोटा यानी कि लिटल, लिटल बॉय उसका नाम था। क्या नाम था बम का? लिटल बॉय। लेकिन जब भी जापान नहीं माना, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया, फैट, मोटा तगड़ा बम गिर दिया। कौन सा? फैट मैन। तो 9 अगस्त को जो नागासाकी के ऊपर बम गिराया था उसका क्या नाम था? फैट मैन। पहला कौन था? लिटल बॉय। नेक्स्ट, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदरारोहण अंगीकार पत्र कब साइन किया था? तो कश्मीर के राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को साइन किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? भाई ये देश का प्रथम देशज भाषी बंगाली भाषा में हुआ था। अगला, भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र इस्तेमाल में लाए गए? 1962 में। 1962 के जो चुनाव हुए थे उसमें मतपत्र इस्तेमाल में लाए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? वायुयान की खोज। इन्होंने, राइट ब्रदर्स ने वायुयान की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित जीएसटी विधेयक कौन सा संवैधानिक संशोधन था? भाई 122वां संवैधानिक संशोधन था। जीएसटी विधेयक जो पारित हुआ था ना, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, 2017 में हुआ था भाई ये। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस टेनिस। ओके, डेविस का संबंध किससे है? टेनिस से है। नेक्स्ट, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए? ये हुए थे दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुए? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। अगला, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? भाई सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा विषैली है। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने बताया था। भाई पढ़े लिखे लोग थे, नाम लिख दिया, वरना हमारे आर्यभट्ट जी ने बहुत पहले ही बता दिया था आर्यभट्टियम में, ठीक है ना, कि भाई जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है और सूर्य एक जगह पर है। आर्यभट्ट पहले ही बता चुके थे, लेकिन कौन माने। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। देखो, चौड़ाई पहले शब्द आया है तो 2 फीट चौड़ाई और 3 फीट लंबाई का हम क्या बना सकते हैं? तिरंगा बना सकते हैं। मैंने फिट बोल दिया है, आप चाहे mm लो, चाहे सेंटीमीटर लो, चाहे इंच लो, चाहे मीटर लो, चाहे फीट लो, चाहे गज लो, चाहे किलोमीटर लो, लेकिन जो भी आप इकाई यूज करेंगे उसमें जो चौड़ाई होगी वो 2 होगी, जो लंबाई होगी वो 3 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है? देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शंकर भगवान। भाई नीला है कंठ जिसका यानी कोई तीसरा व्यक्ति कौन है? शंकर भगवान। तो यहां पे बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय मिलेगा, ठीक है भाई। जहां अगर दोनों हो तो बहुब्रीहि। नेक्स्ट, जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत। बोलते हैं ना, मुझे एकांत चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए वहां पर भाई। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना थी? भाई चंद्रप्रदायी ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। अगला, चिकना घड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? बेशरम आदमी। कैसा चिकना घड़ा है? बेशरम आदमी, ठीक है, कोई असर ही नहीं पड़ता बातों का। तो चिकना घड़ा मतलब भाई बेशरम। नेक्स्ट, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भाई टोटल 46 होते हैं, लेकिन अगर इसने जोड़े पूछ लिए होते ना, कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन 1 होता 46, ऑप्शन 2 होता 45, ऑप्शन 3 होता 24 और ऑप्शन 4 होता 23। तो जोड़े आंसर में क्या हो जाता? 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, ट्रेकोमा के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है?
दोस्तों ट्रिकोमा नेत्रों को प्रभावित करता है। किसको? आंखों को। ट्रिकोमा जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। किसके? जीवाणु के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं के संयोग करती है? अनेक धातुओं से संयोग करती है तो ऑक्सीजन है, अनेक धातुओं से संयोग करती है। नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर रहे थे भाई, ऑक्सीजन कैसे है। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर एक लोहा पकड़ा हुआ है, ठीक है, लोहा है, वहां पे ह्यूमिडिटी यानी कि नमी है, भाई नमी होगी तो ऑटोमेटिक वहां पे ऑक्सीजन होगी, तो उसी के संपर्क की वजह से वो जंग खा जाता है। लेकिन वहां पे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लोहा के अंदर जंग नहीं लगता, ऑक्सीजन की वजह से लगता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। इसी वजह से ये क्वेश्चन बना है। कैसे? निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो ऑक्सीजन अलग अलग तरह से अलग अलग के साथ संयोग करते हैं। साइंस वाले बच्चे इस चीज को समझ सकते हैं। अगला है, एक पिंड जल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वह पिंड क्या होगा? भाई तापमान अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? उसका कुछ भाग और जगमगन हो जाएगा, यानी कि वह थोड़ा सा और डूब जाएगा। नेक्स्ट, 15 दिन में एक बार होने वाला, भाई पाक्षिक कहा जाता है। 15 दिन में एक बार होता है पाक्षिक, या पखवाड़ा भी बोलते हैं इसको। भाई क्या बोलते हैं? पखवाड़ा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के प्रथम शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। भाई क्या है? संस्कृत। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। नेक्स्ट, अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश। नेक्स्ट, अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? सनाथ। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। भाई नाक से होता है। कहां से? नासिका से, नाक से। जैसे कै ख ग घ ड अण अण, यह है ना, ये नाक से हो गया। च छ ज झ य, तो ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये नासिका से होता है। भाई अभी हमारा शुरू होता है 13 नवंबर 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्लर्क का पेपर, ठीक है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? दोस्तों हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक और परिणीति चोपड़ा दोनों है दोस्तों। इसके अलावा अलग अलग जिलों ने अलग अलग बेटियों को, अपनी अपनी बेटियों को भी ब्रांड एम्बेसडर जिले की साइड से बनाया हुआ है। सिरसा के मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो भाई बागवानी के अंतर्गत आती है सिरसा की मंजियाना परियोजना। यह परियोजना इजराइल के सहयोग से चलाई जा रही है। अगला है, वर्तमान में हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? दोस्तों उस समय, ये 2016 का क्वेश्चन है ना भाई, 2016 का पढ़ रहे हैं हम, तो उस समय कौन थे? कंवरपाल गुर्जर जी थे। सॉरी मैं गलत बोल गया, उस समय कोई भी थे। वर्तमान में कौन है पर्यटन मंत्री? कंवरपाल गुर्जर जी है। उस समय तो खैर कंवरपाल गुर्जर जी कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन हमने आज का लिख दिया है, उस समय का छोड़ दीजिए। कंवरपाल गुर्जर जी पर्यटन मंत्री है। इसके अलावा वन मंत्रालय भी इन्हीं के पास, इसके अलावा अतिथि सत्कार मंत्रालय भी इन्हीं के पास ही है, ठीक है। और ये कहाँ से विधायक है? जगाधरी यमुनानगर से। नेक्स्ट, हरियाणा में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? भाई गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर साइन किया है? चाइना फॉर्च्यून्स लैंड डेवलपमेंट के साथ। किसके साथ? चाइना फॉर्च्यून्स लैंड डेवलपमेंट के साथ। और भाई ये कहाँ पे औद्योगिक नगर? मानेसर में है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? भाई रोहतक की नहीं लगती, यमुनानगर की लगती है, पानीपत की लगती है, सोनीपत की लगती है, रोहतक की नहीं लगती, फरीदाबाद की भी लगती है, पलवल की भी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में है? हिसार में है। कहाँ है? हिसार में है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। नेक्स्ट, उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श है। ये कौन सी फसल है भाई? 17वीं शताब्दी में इसका आरंभ किया गया था। यह है मकई। कौन सी? मकई, मक्का की जो फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था? भाई झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। क्वेश्चन अगला, महावीर स्वामी का महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? भाई महावीर स्वामी जी जो है उनका जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई? 486 बीसी में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? त्रिशला। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। अब ये जो क्वेश्चन है हम पढ़ रहे हैं कब का? 2016 का, लेकिन ग्राम सिटी एग्जाम 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से आते हैं? तो बनवारी लाल जी लगातार दूसरी बार बने हैं। ये आते हैं बावड़ से। बावड़ एक आरक्षित सीट है भाई। कौन सी है? आरक्षित सीट, रेवाड़ी की। नेक्स्ट, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में आता है? भाई रानिया आता है सिरसा में। कहाँ आता है? सिरसा में। और रानिया से विधायक कौन है वर्तमान में? निर्दलीय विधायक है रणजीत सिंह चौटाला जी। इनके पास वर्तमान में कौन सा कार्यभार दिया हुआ है? यह है जेल मंत्री। ठीक है, बिजली मंत्री। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो रहे राव बीरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो भाई 3 शेर तो सामने दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा का मुंह पीछे की तरफ है, इस वजह से वो नहीं दिखाई देता। टोटल 4 शेर हैं। अगला, भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा है? राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है बीच में उसका रंग है भाई गहरा नीला, नेवी ब्लू बोला जाता है इसे। क्या? गहरा नीला। अगला, भारतीय साधारण बीमा निगम यानी कि GIC कब गठित हुई? भाई 1972 में। नेक्स्ट, जमशेदपुर में टाटा आयरन और स्टील कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। कब मिला BR अम्बेडकर जी को? 1990 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भाई सैन्य बलों यानी कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों का जो कमांडर होता है वो CDS है। कौन है? CDS है भाई, यानी कि जनरल विपिन रावत जी है ना, वो तीनों का कमांडर है अभी। लेकिन इस जनरल विपिन रावत का भी कमांडर कौन है? यानी कि इन तीनों के ऊपर राष्ट्रपति जी हैं। CDS तो खैर ये पिछले साल ही बना था, इससे पहले राष्ट्रपति था और अभी भी राष्ट्रपति है। CDS के ऊपर कौन आता है? राष्ट्रपति आता है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला, ये थे 1982 में भानु अथैया को। अगला, प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट का टीम का कप्तान कौन था? CK नायडू, कर्नल CK नायडू। 1932 में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जय हिंद नारे के साथ जारी की गई थी। यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ? पहला एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को आयोजित हुआ था। इसमें भारत ने 15 गोल्ड सहित 51 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा था दोस्तों। नेक्स्ट, नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? भाई जर्मनी में। नाजी जर्मनी में हुआ था। कब हुआ भाई? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस पूर्व एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो 1948 में स्वतंत्र हो गया था। यह है भाई बर्मा। नेक्स्ट, सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में। ढाका बांग्लादेश में हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर 1985 में इसका गठन हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है भाई? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? भाई हम बोलते हैं ना 24 घंटे में, वो एक्चुअल में क्या है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। ठीक है, 24 घंटे में थोड़ा सा समय कम बचता है। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग के भीतर पित्त इकट्ठा होता रहता है? तो भाई यकृत में। कहाँ पित्त कहाँ इकट्ठा होता रहता है? यकृत में।
और पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.5 होता है पित्त का पीएच मान। नेक्स्ट, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों 1.3 सेकेंड। एक्चुअल में इसका करेक्ट टाइमिंग है 1.28 सेकेंड, लेकिन उसको क्या है, राउंड ऑफ कर रखा है 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है? भाई 22 गज की दूरी होती है। अगला, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है? ये मीनार है इटली में। कहाँ है? इटली में, राहुल जी के मामा। नेक्स्ट, इटली की राजधानी क्या है? मेरे रोम रोम में बसे है राम। ओके, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? भाई न्यूयॉर्क में। इसका गठन कब हुआ? 1945 में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ल्यूकेमिया से क्या प्रभावित होता है? रक्त। क्या होता है? ल्यूकेमिया से प्रभावित रक्त होता है। नेक्स्ट, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है? दोस्तों प्राकृत व्याकरण के लेखक है हेमचंद्र। ये 12वीं शताब्दी में इन्होंने सिद्धयम नामक नूतन पंचांग व्याकरण तैयार किया था। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। हेमचंद्र कब हुए? 12वीं शताब्दी में। ये हेमचंद्र हेमू वाला हेमचंद्र नहीं है, ठीक है भाई। कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, आंसू, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, लहर, इरावती आदि। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, रम्य का क्या अर्थ है? ये रम्य यानी कि सुंदर। अगला, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। दोस्तों स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। भाई 11 है ना भाई, ठीक है ना। स्वरों कितने हैं? 11 है। व्यंजनों के साथ में लगा दी जाए, कै के साथ में ई की मात्रा लगा दी जाए तो क्या बन जाएगा? की बन जाएगा। तो की जो ई की मात्रा वो क्या है? मात्रा है भाई। वो ई जो है ना वो क्या है? मात्रा है। नेक्स्ट, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना, ठीक है। मुझे अपने सामर्थ्य पर विश्वास है, आपको अपने सामर्थ्य पर विश्वास है, तो अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट, एंजाइम किस में सहायक होते हैं? दोस्तों एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टे के चलने के पांव कितने जोड़े होते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है भाई? 3 जोड़े होते हैं। तिलचट्टे के चलने के पांव कितने जोड़े होते हैं? 3 जोड़े। नेक्स्ट, किसने कंप्यूटर की खोज की थी? भाई चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला, सरकार द्वारा जीएसटी को कब प्रभाव में लाया गया? 1 जुलाई 2017 से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार भाई। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। 1942, याद होगा आपको, 8 अगस्त 1942। ओके। नेक्स्ट, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, गिद्धा पंजाब में किया जाता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान को भरे। जाति का आधार खालिस्तान है, वर्ण का गुण कर्म है। भाई जाति का आधार क्या है? जन्म है। जन्म जहां हो गया वही उसकी जाति हो गई। जिस परिवार में जिस जाति में उसका जन्म हो गया तो वही उसकी जाति हो गई। नेक्स्ट, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष। नेक्स्ट, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है दोस्तों, जिसका कोई अंत ना हो, या गलत लिख दिया यहां पे, अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। नेक्स्ट, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में है। भाई गुजरी महल हरियाणा के हिसार में है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? रेडियो सक्रियता। कार्बन डेटिंग के अंदर रेडियो सक्रियता सिद्धांत प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन और कांच के उत्पादन के लिए क्या उत्तरदायी है? पोटेशियम कार्बोनेट। क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 250 कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। 250 का हमारा लक्ष्य था। 2 क्वेश्चन और कराते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो भाई सांख्यिकी के क्षेत्र में स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है ना वो ज़्यादा उपयोगी होता है। मनोविज्ञान के नहीं होता, प्रकाशन के नहीं होता, सांख्यिकी। ओके, स्प्रेडशीट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ना, एक्सेल की बात कर रहा है। नेक्स्ट,
किन देशों के समूह ने गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म HYV विकसित की है? ये की है मैक्सिको और फिलीपींस ने। दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।